हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर का बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा इथनॉमिकल में। पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमने आपको रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन प्राप्त किया था। क्लियर। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, VVI टॉपिक, जिसका नाम क्या है, आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है, प्रथम कोटि जो होता है, उसका एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं। किसका? रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए स्थिरांक का व्यंजक। क्योंकि आपका लाइव क्लास होने वाला था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आज की लाइव क्लास में, इसलिए आपको ये जो वीडियो मिल रहा है वो आपको ऑफलाइन में ही मिल रहा है। क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है जिससे आपको साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए आपको लाइव के स्ट्रीम नहीं मिला और आपको सेम वही टॉपिक वही, ठीक है, उसी टॉपिक को आपको ऑफलाइन में दिया जा रहा है। क्लियर, नो डाउट। चलिए, तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है। हमने बताया था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग किसी समय में अभिकारक की क्षमता के प्रथम घातांक के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हमने बताया था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के डेफिनेशन में बताया था कि उसमें जो रेट रिएक्शंस होता है, ठीक है, जो रेट क्या होता है, जो रेट रिएक्शन होता है, जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है, रेट ऑफ जो रिएक्शंस होता है, वह क्या होता है, अभिकारक के क्षमता के प्रथम घातांक के, ठीक है, अभिकारक के क्षमता के प्रथम घातांक के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, हमने ये आपको बताया था। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक अभिक्रिया के लिए। मान लीजिए आपके पास एक कोई अभिकारक है, यहाँ पर बनाया आपको उत्पाद। क्लियर। यहाँ ए अभिकारक है और कोई उत्पाद बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता, ए की प्रारंभिक सांद्रता ए है और उसी टाइम पर, ठीक है, उसी टाइम पर उत्पाद आपका क्या है, 0 है। क्योंकि शुरू में उसकी सांद्रता क्या है, ए है, और चूंकि रिएक्शंस स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्शंस नहीं हो रहा, तो उसका उत्पाद कुछ नहीं बनेगा। यानी टी बराबर 0 पर आपको उत्पाद भी क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है। अब आता है टी सेकेंड बाद, टी समय के बाद, ठीक है, टी समय बाद जो है ए की प्रारंभिक सांद्रता जो है ए माइनस एक्स हो जाता है और आपका उत्पाद जो है एक्स बन जाता है। क्लियर। चूंकि रिएक्शंस में हमने आपको बताया था कि अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो टी सेकेंड बाद जो है आपको ए की जो सांद्रता थी वह ए माइनस एक्स हो जाता है और उत्पाद आपको क्या बनता है, एक्स बनता है। ठीक है। अतः हम क्या जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है क्या होता है, माइनस DA बटा DT समानुपाती अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घातांक। क्लियर। हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन से बताया था कि अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, और प्रतिफल की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर डिफिनेशन कह रहा है कि अभिक्रिया के किसी समय में अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घातांक के सीधा समानुपाती होता है। प्रथम घातांक मतलब यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। तो यह आपका हो गया रेट और यह प्रोपोर्शन है अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस DA/DT हुआ और यहाँ से कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आता है आपका K इंटू ए आ जाता है। क्लियर है। माइनस DA/DT, ठीक है, माइनस DA/DT समानुपाती, और यहाँ पर x की जो सांद्रता है, ठीक है, यह क्या है आपको a माइनस एक्स। ठीक है, ये सांद्रता जो है a है और यह सांद्रता जो है आपको किसके इक्वल है, यह सांद्रता जो है a माइनस एक्स के इक्वल है टी सेकेंड बाद। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
के इंटू ए माइनस एक्स। क्लियर, यही सांता जो है आपको इसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिखा है के इंटू ए माइनस एक्स। फिर यहाँ पर भी वही है, चलिए एक बार और हम लिख देते हैं के इंटू ए हो गया। अब यहाँ से राइट कर देते हैं राइट करते हैं आपको माइनस डी, और यहाँ हो गया ए माइनस एक्स बटा डी टी। क्लियर, यहाँ हो गया के, यहाँ हो गया ए माइनस एक्स। क्लियर, यानी कि ए की जो सांता है टी सेकेंड बाद वह क्या है, ए माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या है, ए माइनस एक्स है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको एज करके इसका कोई मतलब नहीं। अब यहां से हम देखेंगे कि क्या निकल रहा है। क्लियर, हमारा जो ए आया है कि माइनस, इसको अलग करते हैं डी ए बटा डी टी, माइनस माइनस प्लस डी एक्स बटा डी टी, और हो गया के, ठीक है, के, और ये हो गया यहाँ पे हो गया माइनस डी इंटू ए माइनस एक्स बटा डी टी, यहाँ पे हो गया के ए माइनस एक्स। कितना हुआ, के इंटू ए माइनस एक्स, तो आपको तो यही रहेगा के इंटू ए माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। ये हो गया डी एक्स बटा डी टी हो गया, और के इंटू ए माइनस एक्स। क्लियर, अब ये जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो प्लस था तो ये हो गया जीरो, यानी हो गया डी एक्स बटा डी टी, ये हो गया के इंटू ए माइनस एक्स। क्लियर है, हमने क्या किया, डिफरेंशियल किया, तो ए का कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो क्या आ गया, जीरो हो गया, डी एक्स बटा डी टी, के इंटू ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर गया के इंटू ए माइनस एक्स, और यहाँ पर डी एक्स बटा डी टी बराबर हो गया के इंटू ए माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड बनाते हैं, यानी डी एक्स, और ये नीचे लाते हैं ए माइनस एक्स एक्स की तरफ, और ये हो गया के डी टी। क्लियर, ये हो गया डी एक्स बट्टा ए माइनस एक्स, ये हो गया के इंटू डी टी। क्लियर, अब हम इसको दोनों तरफ समाकलन करना है। ठीक है, इसके दोनों साइड में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। जब इसके दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका डी एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन के डी टी। क्लियर, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसमें भी लग गया, इसमें भी इंटीग्रेशन लग गया। तो अब देखिए यहाँ पर है 1/x, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। 1/x क्या होता है, लॉग होता है, और चूंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जाएगा माइनस लॉग को ऐसे लिखें इतना, और a माइनस एक्स, ये हो गया k, और ये हो गया t, ठीक है, dt का t और प्लस क्या हो गया c। क्लियर, यानी हो गया आपको माइनस लॉग इतना हो गया के टी प्लस सी, जहां c आपका क्या है, समाकलन स्थिरांक। क्लियर, यानी कि ये हो गया dx बाई क्या, a बाई एक्स। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ठीक है, तो आपका c क्या है, आपका समाकलन स्थिरांक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब, ठीक है, जब t बराबर 0 तो x बराबर क्या, 0। ठीक है,
चूंकि जब समय आपका जीरो था, समय कुछ नहीं हुआ था, तो उसमें आपकी जो सांद्रता थी वह उत्पाद की जो वैल्यू था वह क्या था, जीरो था। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं माइनस ना ए माइनस और एक्स जगह पर क्या भरा हमने, एक्स जगह पर क्या भरा, जीरो, ठीक है, एक्स जगह पर क्या भरा हमने, जीरो, और के इंटू और टी की जगह पर क्या भरा, जीरो प्लस सी, ठीक है, यानी कि माइनस आई एन ए, ठीक है, और ये हो गया जीरो प्लस सी, यानी कि सी बराबर हो गया माइनस इतना, क्लियर, यानी कि सी का वैल्यू जो है माइनस लॉग इतना आता है, ठीक है, यानी कि सी का वैल्यू जो है आपको माइनस इतना आता है। अब ये वैल्यू जो है समीकरण एक में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, सी का मान लिखेंगे, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, यह वैल्यू जो है यहाँ पर हम रखते हैं तो हो जाएगा इतना ए माइनस एक्स के टी, और यह सी का वैल्यू कितना है, यह सी का वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस इतना, क्लियर है। अब ए वाला पोर्शन जो है इस साइड में आता है, तो हो जाएगा माइनस क्या आएगा प्लस, ए माइनस में तो माइनस नहीं रहेगा, और ये हो गया ए माइनस एक्स, यहाँ हो गया के टी, क्लियर। यह वैल्यू जो है सी का वैल्यू जो है कांस्टेंट जो समाकलन स्थिरांक था यहाँ पर पुट किया गया, पुट करने के बाद क्या आ गया, आपका वैल्यू इतना आया, यह पोर्शन जो है इस साइड में आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये आपका माइनस है। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्या कॉमन है, कॉमन है आपका ए, ठीक है, यहाँ पर हो गया, देखेंगे यहाँ पर हमने पढ़ा होगा log m माइनस log n, ठीक है, क्या होता है log का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस n क्या होता है, log m बाई n इन होता है, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बाई n होता है। तो यहाँ पर log m log n है, तो क्या आ जाएगा log m बाई n, तो हो जाएगा इतना ए बटा ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी, क्लियर। अब यहां से हमको निकालना है कि ऐसे लिखते हैं के टी बराबर इतना ए बटा ए माइनस एक्स, और हमको लिखा है के बराबर 1/t ए बटा ए माइनस एक्स, क्लियर। यानी कि के जो है, के यहाँ पर क्या है, ये वेग स्थिरांक है, ठीक है, के यहाँ पर क्या है, वेग स्थिरांक है, के बराबर 1/t इतना ए बाई एक्स। अब इसका वैल्यू जो है, इसको अगर हम चेंज करते हैं किस चीज में, इसको हम लॉग में चेंज करेंगे तो के बराबर होता है 2.303/t, और ये हो गया लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। क्यों, यह वैल्यू जो है कहाँ से आता है, लॉग ई बेस 10 की वैल्यू कितना 2.303 होता है, क्लियर। यानी कि के का वैल्यू जो है, ये जो के है जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, इसका वैल्यू के बराबर हो गया 2.303/t लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ठीक है, लॉग ए बटा ए माइनस एक्स हो जाता है। यानी सीधा सीधा कहेंगे कि ये जो वैल्यू है 2.303 जो है, यह क्या है आपका log E10, तो log E10 का वैल्यू जो है 2.303 होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया गया है, और इसको log में चेंज, तो ये log a बटा a माइनस क्या हो गया x, ठीक है, और यहाँ से e गायब हो गया, ठीक है, e बेस 10 गायब हुआ, तो a आपको इतना हो गया। यानी कि यही आपका क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, व्यंजक है, जो आपको इतना आ गया। ये रहा आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। आपको पूरा इसी तरह डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तब आपको पूरा अंक मिलेगा, क्लियर। पूरा अंक आपको इसी डिस्क्राइब पर इसी तरह का वर्णन किया जाएगा, तब आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्राप्त कर पाएंगे, और आपको
ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्योंकि हमने देखा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको जो के निकला वो निकला 2.303/t log a/a-x निकला। हमने देखा प्रथम कोटि अभिक्रिया जो एक स्थिरांक के अलावा व्यंजक था, एक्सप्रेशन था, आपको इतना निकला 2.303/t, ठीक है, log a/a-x आपको निकला। अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच क्या किया जाए, ग्राफ खींचा जाए। किसके बीच? एक्स हुआ और ये क्या हुआ, वाई हुआ। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अगर ग्राफ खींचते हैं किनके बीच, log a-a/x और आपको किसके बीच, t के बीच, और आपको समय के बीच क्या किया जाए, अगर ग्राफ खींचा जाता है तो वह मूल बिंदु से होकर जाता प्रतीत होता है। ठीक है, और आपकी जो ढाल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है, क्यू है, और यहाँ पर क्या है, थीटा है, और आई ए। ठीक है, तो इसके बीच अगर क्या किया जाता है, आपको ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, लॉग इतना और टी के बीच का क्या ग्राफ खींचा जाता है, तो आपको ढाल मिलता है, ढाल के बराबर, यानी tan थीटा जो है आपको मिलता है k/2 ढाल का वैल्यू ई बराबर, ठीक है, k/2.303 प्राप्त होगा। क्लियर, यानी कि इसके और टी के संदर्भ में आपको अगर क्या किया, ग्राफ खींचा जाता है तो वह ग्राफ जो है मूल बिंदु से होकर जाता है और एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और आपको जो उसमें आपको ढाल जो होती है, जो tan थीटा होता है, वह आपको k/2.303 प्राप्त होता है। तो इस तरह भी आप डिस्क्राइब इसको कर सकते हैं, इसे कोई मतलब नहीं है, यानी कि tan थीटा ढाल QR/OR हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ढाल होता है, जो tan थीटा बराबर, tan थीटा ढाल क्या है, QR/OR होगा, यानी वही आपको tan थीटा को हम क्या कह देते हैं, ढाल कहते हैं। ठीक है, और QR जो है आपको क्या है, K कांस्टेंट, और OR की वैल्यू जो है आपको 2.303 आता है, और उस कंडीशन में आप K बराबर लिख सकते हैं 2.303, और ये ढाल क्या है आपका, ढाल को हम कहते हैं tan थीटा। ठीक है, तो अगर ढाल पता रहेगा तब भी आपको, यानी कि अगर ढाल पता रहे, tan थीटा का वैल्यू पता रहे, थीटा की वैल्यू पता रहे, तब भी आप वेग स्थिरांक व्यंजक का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस इतना ही तक आप इसको इतना राइट करके छोड़ देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर, अब हम देखने वाले हैं अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आप वीडियो को वॉच करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ठीक है, तो चलिए यहां पर है प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की क्या निकाल रहे हैं हम, अर्ध आयु निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकाल रहे हैं, अर्ध आयु, हाफ लाइफ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, तो हम जानते हैं क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको क्या मिला,
वेग स्थिरांक का व्यंजक मिला 2.303 बाई टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो एक्सप्रेशन से व्यंजक है आपको इतना मिला। अब कहता है कि अर्ध आयु जब समय कह रहा है अगर आधा हो, ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। क्लियर, जब t बराबर क्या हो आपका t हाफ हो तो x की वैल्यू भी जो क्या हो आधा हो जाएगी, यानी कि उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं इसको, अगर हम मानते हैं एक, तो समीकरण एक में मान रखने पर क्या होगा, तो k बराबर हो जाएगा 2.303, ये t की जगह पे t हाफ लिखाएगा, यहाँ हो गया लॉग, यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया a माइनस, और x की जगह पे क्या लिखाएगा a/2, a/2 यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा k बराबर 2.303, 3 हो गया, ये हो गया t हाफ, और ये हो गया लॉग, और ये हो गया a, ये हो गया 2a माइनस a/2। क्लियर, अब हो गया k बराबर 2.303, ये हो गया t हाफ, ये हो गया लॉग, और इसको ये हो जाएगा a/2। ठीक है, a/2, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा k बराबर 2.303, यहाँ हो गया t हाफ। ठीक है, ये जो लॉग, और ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा बस आपको log 2। क्लियर, ए कट गया, बचा आपको 2 ऊपर चला गया, हो गया log 2। अब यहाँ से हम निकालते हैं t हाफ, तो t हाफ बराबर हो गया 2.233 बटा k और log 2, ये हो गया t हाफ बराबर 2.303, और log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू आप याद कर लेंगे 0.301, 0.3010 बाई के, टी हाफ बराबर इसको 0.639, और क्या आता है के। क्लियर, यहाँ पर हो गया के, यानी कि हो गया टी हाफ बराबर हो गया 0.639 बाई के। तो ये रहा आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का एक्सप्रेशन कि टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। क्लियर, तो इस तरह आप प्रथम कोटि अभिक्रिया की हाफ लाइफ को भी निकाल सकते हैं। इसके आधार पर भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के आधार पर भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बनेगा और फाइनल वीडियो बनेगा, और उसमें आपको पूरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो पहले अभी आप एक्सप्रेशन देख लें कैसे किसको सॉल्व करना है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये आपका हो गया हाफ लाइफ, और आपको फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करेंगे आपको आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बात करने वाले हैं, आर्हेनियस समीकरण के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण पर हम क्या करते हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो आर्हेनियस साहब ने क्या किया, उन्होंने विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के उन्होंने क्या किया, दर स्थिरांक और ताप के बीच क्या किया, स्टडी किया। आर्हेनियस साहब ने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के वेगों का दर स्थिरांक की गणना, ठीक है,
और उन्होंने टेम्परेचर के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसका नाम क्या है, आर्हेनियस समीकरण। यानी दर स्थिरांक का जो ताप पर निर्भरता को एक इक्वेशन से उन्होंने क्या किया, डिराइव किया, जिस इक्वेशन का नाम क्या है, आर्हेनियस समीकरण। यानी कि विभिन्न प्रकार के दर स्थिरांक और उसके ताप को बीच एक संबंध स्थापित किया, और दर स्थिरांक जो है ताप, दर स्थिरांक की जो है ताप पर निर्भरता को उन्होंने एक क्या किया, एक इक्वेशन से राइट किया, इक्वेशन दिखा जिसको क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण। तो उन्होंने क्या इक्वेशन लिखा, उसमें क्या क्या चीज है वो हम पूरा देखते हैं कि क्या है। तो लिखेंगे विभिन्न प्रकार के, ऐसे लिखेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के आधार पर, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के आधार पर दर स्थिरांक एवं ताप, दर स्थिरांक तथा ताप के बीच क्या किया, एक गणितीय व्यंजक, एक गणितीय संबंध, एक गणितीय संबंध क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, स्थापित किया दर स्थिरांक की ताप पर निर्भरता। ठीक है, यानी कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वह ताप पर किस प्रकार डिपेंड होता है, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, एक व्यंजक दिया, निर्भरता को बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया। किस प्रकार, उन्होंने लिखा के बराबर ए, ठीक है, के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर, उन्होंने लिखा ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, या एक क्या किया उन्होंने, एक बीजगणितीय रूप में क्या किया, एक व्यंजक दिया जिसे हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। क्लियर, उन्होंने एक इक्वेशन दिया, इसको के बराबर ए ई के पावर माइनस ए बटा आर टी, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस के समीकरण कहते हैं। और यह ए जो है आपको चरघातांकीय क्या है, आपको कारक है। ठीक है, ये आपको घातांकीय कारक है, जहां ये आपका घातांकीय, ये क्या है, आपका घातांकीय कारक है। ठीक है, और आपको जो जिसे आवृत्ति कारक भी कहते हैं, और ये जो है आपको एक्सपीरेशन एनर्जी है, संक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, और आपको R जो है गैस स्थिरांक है, और T जो है आपको परम ताप है। क्लियर, यानी कि उन्होंने अपने इक्वेशन में जो दिया के बराबर ए ई माइनस ए बटा आर टी, तो उन्होंने ए को माना चरघातांकीय कारक, जिसको हम आवृत्ति कारक भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति कारक कहते हैं, और ये जो है आपको एक्टिवेशन एनर्जी है, जो आपको हमने बताया था। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको संकीर्ण ऊर्जा भी कहते हैं, और आर जो है आपको गैस स्थिरांक है, और टी जो है आपको टेम्परेचर है, परम ताप है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं कि अगर के बराबर ए ई माइनस ए बाई आर टी को समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है,
अगर आर्हेनियस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो समीकरण 1 के दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, इस समीकरण के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, तो हो जाता है लॉग के बराबर हो गया लॉग ए ई माइनस ए बाय आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया लॉग ए ई के पावर माइनस ए बटा क्या हो गया आर टी, तो ये हो जाएगा लॉग के और ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, ये बनेगा लॉग ए माइनस ए बाई आर, ठीक है, यानी कि लॉग के बराबर हो गया लॉग ए और माइनस ए बटा क्या हो गया आर टी, यहाँ पर आपको इक्वेशन में मिल जाता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 2.303 लॉग के भी लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू लिख सकते हैं 2.303 लॉग ए भी लिख सकते हैं, माइनस ए बटा क्या आर टी भी लिख सकते हैं, क्लियर। अगर हम इन दोनों को कैंसिल भी कर लेते हैं 2.303 का क्या वैल्यू अगर हम कैंसिल भी करते हैं तो क्या रहता है, ठीक है, तो बचता है आपको लॉग के बराबर, ठीक है, ये बटा यहां से लॉग ए माइनस ए बटा 2.303 आर टी, ठीक है, इतना आपका वैल्यू हो जाता है लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए बटा 2.303 क्या हो गया आर टी, ठीक है। अब इसको कैसे हम, अगर इसके बीच अगर हम क्या करें ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है, यानी कि लॉग के और टी, लॉग के और, ठीक है, लॉग के और 1/t, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा लेटर टी रहेगा, यहाँ पर छोटा नहीं है, ठीक है, के बीच अगर क्या किया जाता है ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, जब इसके बीच क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे ग्राफ जब खींचेंगे तो आपको आएगा, मानिए x है, एक क्या है y है, एक क्या है log k है और ये क्या है 1/t है, ठीक है। जब इसके बीच हम क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं तो आपकी एक जो ढाल है, जो p और q है, जो ढाल है, ठीक है, वह आपको एक q है और ये क्या है थीटा है, ठीक है। तो जो आपको जो ढाल है यानी जो tan थीटा है वह आपका आता है माइनस ए बटा 2.303 आर के इक्वल आ जाता है, यानी कि tan थीटा। तो tan थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा आपको निकलेगा OP बटा OQ, tan थीटा बराबर OP बटा OQ, यहाँ से जब इसको थीटा मानते हैं सामने में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो OP बटा OQ, और यह tan थीटा OP बटा OQ जो है आपको इतना के इक्वल आता है। तो इस कंडीशन में आपको इस ग्राफ को खींच सकते हैं और ढाल भी निकाल सकते हैं। इससे हम चाहते हैं, इससे हम चाहें तो आपको ये का जो वैल्यू है, ठीक है, ये का जो वैल्यू है वह आपको आ जाएगा 2.303, ठीक है, 2.303 आर गुणे स्लोप आर, ठीक है, स्लोप आर हो जाएगा और यह वैल्यू जो है स्लोप हो जाएगा, इतना गुणे स्लोप हो जाएगा
और आर जो होता है, जो गैस स्थिरांक होता है, जो गैस कांस्टेंट होता है, इसमें हमने आपको बताया था यह किलो जूल प्रति मोल में होता है, इसका यूनिट किलो जूल। तो यानी हो जाएगा 8.314 और जूल प्रति केल्विन, जैसे लिखेंगे जूल प्रति केल्विन मोल माइनस मोल। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी में आता है 2.303 R इंटू स्लोप हो जाएगा। ठीक है, और स्लोप की वैल्यू निकल गया और ये आपका R कांस्टेंट है, आपको इतना निकल जाएगा। क्लियर, इससे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये आपको वैल्यू है, आप याद कर लेंगे कैसे होगा। नहीं कि बस आपको आर्हेनियस इक्वेशन को डिस्क्राइब कर देना है और आर्हेनियस इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के बाद आपको जो ढाल है वह ढाल को आपको राइट कर देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और हम एक और टॉपिक देखते हैं कि अगर आपको यदि किसी अभिक्रिया के लिए ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया के लिए दो भिन्न मानों पर, दो भिन्न तापों T1 और T2, ठीक है, यानी कोई रिएक्शन से उसमें आपको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कांस्टेंट प्राप्त होता है T1 और T2 का। ठीक है, T1 और T2 पर दर स्थिरांकों के मान K1 तथा K2 है, K1 तथा K2 है, तो क्या होगा तब उस समय आपको कौन सा फॉर्मूला डिस्क्राइब होगा आर्हेनियस इक्वेशन से। तो यहाँ पर हो जाएगा तो लॉग जो किया था वहां पर K1 लिखेंगे। क्लियर, लॉग जो किया था वो क्या है K1 हो गया और यहाँ पर हो गया लॉग ए माइनस ए बटा 2.303 R। ठीक है, और यहाँ पर जो T था वो क्या हो गया T1, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हो गया log K2 जो आपका इक्वेशन आया था log A माइनस ए बटा 2.303 R, यहाँ पर क्या होगा T2, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाने पर देखते क्या देते, इससे इसको क्या करेंगे हम माइनस करते हैं तो क्या इक्वेशन आएगा, हो जाएगा log K2 माइनस log K1। ठीक है, और ये हो जाएगा log A माइनस ए बटा 2.303 RT1, इसको और यहाँ पर माइनस, ये हो गया log, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया log A माइनस ए बटा 2.303 RT1। ठीक है, क्या हो गया T1, इतना आपको आता है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आपका वैल्यू आएगा, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ए बटा 2.3, ठीक है, आपको क्या करना है माइनस करना, हो जाएगा log K2 माइनस log K1। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकलता है कॉमन, ए बटा 2.303। ठीक है, और यहाँ पर गया R और यहाँ पर 1/T1 और यहाँ पर 1/T2। क्लियर, log K2 माइनस, ठीक है, log K2 माइनस K1 है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो log A और log A क्या आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और बचेगा इतना, तो इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा, 1/T1 और 1/T2 बचेगा, ये वाला कैंसिल हो गया। क्लियर, अब यहाँ से इसको आगे हम बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से log, और ये क्या है log m माइनस n है, तो क्या आ जाएगा log m बाई log n। ठीक है, और ये हो गया ए बटा 2.303
आर यहाँ हो गया 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर। अब हमको क्या करना है, ये आपका एक क्या है, मेन कांस्टेंट फार्मूला हो गया कि जो दो भिन्न तापों के लिए, ठीक है, दो भिन्न तापों के लिए अगर आपको आर्हेनियस इक्वेशन से आपको टेम्परेचर दिया हो और टेम्परेचर देने के बाद अगर वेग स्थिरांक का मान भी दिया हो, वेग कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हो, तो उस समय आपको न्यूमेरिकल के लिए इस फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेके आते हैं आपको इसके आधार पर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसके बाद से आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया जाएगा, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स, मैं बात वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।